तुम घंटों पढ़ाई करते हो लेकिन अगले ही दिन 70% से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स भूल जाते हो। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, राइट? लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं है, हमारा ब्रेन ही ऐसा है। ये अनयूज्ड इंफॉर्मेशन को हटाने में माहिर है। लेकिन क्या तुम्हें पता है, जापानीज स्टूडेंट्स 2000 से भी ज्यादा कांजी कैरेक्टर्स याद रखते हैं, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो उनका सीक्रेट क्या है? असल में भूलने का कारण तुम्हारी मेहनत की कमी नहीं, बल्कि वो मेथड्स हैं जो तुम यूज कर रहे हो। ट्रेडिशनल स्टडी टेक्निक्स देखिए, जैसे नोट्स को बार बार पढ़ना या हाईलाइट करके पढ़ना, ये सब सुनने में तो प्रोडक्टिव लगते हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग इन्हें बैकग्राउंड नॉइज की तरह ट्रीट करता है। सच बताओ, कितनी बार तुमने लेट नाइट तक जाग कर हाईलाइटेड नोट्स बनाए, लेकिन एग्जाम हॉल में तुम्हारा माइंड ब्लैंक हो गया? ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। एबिंगहाउस फॉरगेटिंग कर्व हमें ये बताता है कि हम कैसे टाइम के साथ चीजों को भूलते जाते हैं। 24 घंटे के अंदर तुम्हारा माइंड लगभग 80% जानकारी डिलीट कर देता है, और 3 दिन बाद सिर्फ 10% बातें ही याद रहती हैं। लेकिन सोचो, अगर तुम इस साइकिल को तोड़ सको तो। जापानीज स्टूडेंट्स ये डिकेड से कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्ट स्टडी करके। तुम्हें 400 से 500 पेजेस के रिसर्च पेपर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेहनत मैंने तुम्हारे लिए कर ली है। Here are 5 science backed hacks to master learning। आओ एक एक करके इन्हें समझते हैं। अक्सर लोग इनपुट पर फोकस करते हैं, रीडिंग, वॉचिंग या हाईलाइट करना, लेकिन हमारी मेमोरी आउटपुट से मजबूत होती है। जब भी तुम अपने दिमाग को किसी इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए फोर्स करते हो तो मेंटल कनेक्शंस मजबूत होते हैं। तो इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज करें? सिंपल है, अपनी बुक बंद करो, एक खाली शीट लो और तुम्हें अपने टॉपिक के बारे में जो कुछ भी याद है वो सब लिखो। स्टार्ट में ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा, लेकिन यही प्रोसेस तुम्हारे न्यूरल पाथवेज को मजबूत करेगा। कुमोन मेथड एक सिंपल बट इफेक्टिव जापानीज लर्निंग टेक्निक है। सब कुछ एक साथ पढ़ने के बजाय इसे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ो। ये मेथड डेली बाइट साइज्ड लर्निंग को प्रमोट करता है, जिससे कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे पक्के हो जाते हैं। पॉपुलर राइटर जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में इसी आइडिया के बारे में बताया है। स्मॉल कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट्स टाइम के साथ बड़े रिजल्ट्स देते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखो, ना कि सब कुछ एक बार में ही लेकर बैठ जाओ। इससे तुम्हें बर्नआउट नहीं होगा। जब तुम्हारी मेमोरी फेड होने लगे, ठीक उससे पहले उसे रिवाइज करो। सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ रिवाइज करने के बजाय इसे थोड़े थोड़े टाइम के बाद रिवाइज करो। 24 आवर्स बाद, फिर 72 आवर्स बाद, फिर एक हफ्ते बाद और फिर एक महीने बाद। हर बार जब तुम रिवाइज करते हो तो तुम्हारा ब्रेन कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर तरीके से समझता है, जिससे तुम्हें वो लंबे टाइम तक याद रहते हैं। जापानीज स्टूडेंट्स एग्जाम से एक रात पहले तक वेट नहीं करते, वे सिस्टमैटिक रिव्यू का यूज करते हैं ताकि नॉलेज फ्रेश रहे। यहाँ की पॉइंट ये है, ठीक उस टाइम रिवाइज करना स्टार्ट कर दो जब तुम थोड़ा थोड़ा भूलने लगो। लास्ट मिनट स्टडी पर डिपेंड रहने के बजाय जापानीज स्टूडेंट्स काइज़न प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स के जरिए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। एंड द बेस्ट पार्ट, ये सिर्फ 6 मिनट्स पर डे में काम करता है। 2 मिनट्स एक्टिव रिकॉल, 2 मिनट्स स्पेस्ड रिपीटिशन, 2 मिनट्स फोकस्ड प्रैक्टिस। जापानीज स्टूडेंट्स सू नाम की टेक्निक का यूज करते हैं, जिसमें वे पूरी तरह से अपने काम में डूब जाते हैं। इसके लिए वे कुछ रिचुअल्स फॉलो करते हैं, जैसे लिखने के लिए किसी खास पेन का यूज करना या पढ़ाई शुरू करने से पहले एक मोमबत्ती जलाना, जिससे वे अपने ब्रेन को यह सिग्नल देते हैं कि अब पढ़ाई करने का टाइम है। तुम भी अपने लिए ऐसे रिचुअल्स बना सकते हो, जैसे खास जगह पर बैठकर पढ़ाई करना या पढ़ाई से पहले 5 मिनट मेडिटेशन करना, ऐसे ही कुछ भी। तो आज से ही इन हैक्स को यूज करना स्टार्ट कर दो, और अब जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दो।